सभी को जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी के अपार कृपा करुणा हमारे ऊपर बरस रहा है, जिसे इन ग्रंथों के हर एक शब्दों में भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद और भगवान श्री राम जी की भक्ति छुपा हुआ है। वह वरदान है। भगवान शंकर जी की इस कृपा के माध्यम से हमें वो अमूल्य वरदान मिला है, जिसका राम नाम इस कलिकाल में ये दोनों सुंदर नाम, पावनी नाम और इसका आनंद करने वाला यह नाम भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। हम सभी इसी नाम आधार में इस संसार के भवसागर को ऐसे ही तर जाएंगे। भगवान हमेशा सदैव हमारे साथ हैं और उन्हीं की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आइए हम ऐसे महान ग्रंथों को श्रवण करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हीं की कृपा से यह ग्रंथ हमारे सामने उनकी आशीर्वाद रूप में प्रकट हुआ है, जिसको हम आप सभी श्रवण करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को श्रवण कराना है। हमारे परिवार में सभी श्रवण करें ताकि गृह कलेश, घर के अंदर अशांति और गृह में दोष, बहुत ऐसे नेगेटिव चीज़ें जो हमारे मन में चलते रहते हैं, उस राम नाम के स्मरण मात्र से ही सब छूट जाते हैं। तो ऐसे ग्रंथों को हमारे घर में हैं, भगवत गीता हो, अन्य वेद महापुराण जितने भी हैं हमारे, सभी अपने घर में जहाँ रखे हैं उसको निकालिए और बच्चों के साथ में बैठ के पढ़िए, उनको भी श्रवण कराइए ताकि आने वाली समय और भी सुखद हो और आनंदमय हो। जय सिया राम। और हमारे जरिए भगवान हमेशा उन बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए हमें उतना बुद्धि, उतना संपन्न, सक्षमता सब चीज़ दिया है, तो हमें उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए और रखें ताकि भगवान के हमारे जरिए भगवान स्वयं अपनी ही श्रद्धा करवा रहे हैं। तो हम कोई भी ऐसा मौका ना छूटने दे, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा जीव दिखे जो उस दया की पात्र है और विपत्ति में है, हमें उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और उनकी सेवा बिना स्वार्थ के करके भगवान श्री राम की भक्ति को पाने का यही एक, श्री राम जी की विरल भक्ति को पाने का बस यही एक उपासना है। हम इसी के माध्यम से भगवान श्री राम जी के नाम के माध्यम से भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही ऐसे हमारे ऊपर कृपा बरसात रहे। आइए आज के प्रसंग को श्रवण करने से पहले भगवान के नाम कीर्तन करते हैं। उसके पश्चात हम आज के प्रसंग बालकांड श्रवण करें। जय सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पवन तनय संकट हरण, मंगल मुरारी रूप, राम लखन सीता सहिते, हृदय बसहु सुराभू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित मन लगा के आगे का प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय सीता। दोह कपट बोरी बनी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित खेत। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिकारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत मतलब घर द्वारहीन है। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सरिखे गलित अभिमाना, सदा रहाही अपन दुराए, सब विधि कुशल कुए सवनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे, परमा किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समाधान विकारी गेहा, हो तविरंची शिवही चंदेहा। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि ब्रह्म अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते। आप शरीर के निर्धन विकारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शंकर जी को भी संदेह हो जाता कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जो शिशो तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करियाव स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सियावर रामचंद्र की जय। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए।
अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजा सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यह रहते बहुत समय बीत गया। दोहा, अब लगी मोहि न मिलऊ को मैं जनाबों काहूँ, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तो तुलसी देख सुबह शुभल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर टेक ही पेख बचन सुधा सम असन अहि। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिद्धि लो करि जाए। तुम सुचि सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोही, दारुण दोष घटहि अति मोही। सियावर रामचंद्र की जय। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ पाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगे। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देख स्ववस कर्म मन वानी, तब बोला तापस बगधानी। नाम हमारा एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर रत बखानी, मोहि सेवक त्यापन जानी। सियावर रामचंद्र की जय। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, तो ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कही। दोहा, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब, उपपति भो मारे मोरे। नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने फिर दूसरे देह नहीं धारण, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहूँ मन माही, सूतता पते दुर्लभ कचुनाही। तपबल ते जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भये परित्राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। सियावर रामचंद्र की जय। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं
जो तब से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित अचरज बखानी। सुनि मही प्रताप सबस भयऊ, आपन नाम कह न सब लयऊ, कहता पसन पजानऊ तोई, किन्हें कपट लागवल मोही। सियावर रामचंद्र की जय। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कह नृप, मोहि तो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी। हे राजा, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा, गुर प्रसाद सवयानीय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। देखिता तव सहज सुधाई, रीति प्रतीति निरीति निपुनाई, उपजि परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। सियावर रामचंद्र की जय। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकतु तुम्हारे पिता थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागुज भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय किन्हीं विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत ही प्रकार से विनती की। कपट मुनि ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। हे दया सागर मुनि, अपने आप के दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरे मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। दोहा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत, जनि को एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य। कहता पसन नृपये सही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तु अपद नाहि सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपबल भी प्रसदा बरियारा, तिन्हके कोपन को रखवारा। जो भी प्रणवस करहु नरेसा, तो तु हवस विधि विष्णु महेशा। सियावर रामचंद्र की जय। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा।
तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाए। चलन ब्रह्म तुलसन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला, हरस उराऊ वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा, श्यावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुज उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण हो। दोहा एवमस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाव, निज कहो न हम ही न कोई। एवमस्तु है ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने का बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोरा सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही, श्यावर रामचंद्र की जय। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा वह वचन सत्य जान। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा हो और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृपभाषा, द्विज गुर कोप कहूँ पुराखा, राखहि गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता, जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापति घोरा, श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही हो, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से ही कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दोहा हो ही विप्रवस कवन विधि, कहो कृपा करी सो, तुम तजि दीन दयाल, निज हितु न देखो। हे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी का मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही, अहिए कति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम अधिना जुगति नृप सोई, मोर जाबत नगर न होई, आजु लगे अरु जबते भयो, कहु के गृह ग्राम न गयो। श्यावर रामचंद्र की जय।
तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है। बड़ी कठिनता से वन में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई काजू, बनाई असमंजस आजू, सुनी मही सबोले मृदुवानी, नाथ निगम नीति बखानी, बड़े स्नेह लगुना पर करही, गिरि निज सिरनि सदात न धरही, जलधिय गद मोली बह पेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु, यावर रामचंद्र की जय। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण मतलब घास का धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा फूली को धारण किए रहता है। दोहा, अस कही गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाल, मोहि लगी दुख सही प्रभु सजन दीन दया। ऐसा कहकर राजन मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य से। जनिन पहियापन अधीना, बोलता पस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नहीं न दुर्लभ कछ मोहि, अवसि काज में करिहूँ तोरा, मन तन वचन भगत में तोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, हलहि तवहि जब करिय दुराऊ। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परुसाहु मोहि जान न कोई, अन्न सजोई जोई भोजन कराई, सोई सई तब आय सुअन सरई, पुनीति न के गृह जेवई जो, तब वस होई भूपसुनु सो, जाई उपाय रचहूँ नृपयेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाए। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर ले। दोहा, नित नूतन बीज सहस सत बरे सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करीब जीवन। नित्य नए नए लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प की काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया। यही विधि भूप कष्ट थोरे, कोई है सकल विप्रवस तोरे, करी हहि विप्र हो ममत सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही वस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेसनाऊ बकाऊ, तुम्हारे ऊपर हित कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया, श्यावर रामचंद्र की जय। हे राजन,
इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँ। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित हल्ला तपवल ते ही करिया कुसमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवार काजा। गे निसी बहुत शयना बकीजे, मोहिम तो ही भूप भेंट दिन पीजे। मैं तपवलत ही तुरग समेता, पहुँचे हम सोबत ही निकेता। यावर रामचंद्र की जय। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँ। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारे भेंट हो। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। दोहा। मैं आऊ बसोई वेश धरी पहचान तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाओ। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की नृपाय सुमानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूपनि प्रापियाई, सो किमि सोव सोच दिखाई। काल के तू निशिचर तहावा, जहि सुकरा होई नृपहि फुलावा। परम मित्रता पसन पकेरा, जानई सुअति कपट घनेरा। यावर रामचंद्र की जय। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सता सुतारु 10 भाई, छलतिय जय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाचिल वयरु संभारा, तापसन पमिली मंत्र विचारा। जहि रिपुछ सोहि रचन उपायु, भावि बसन जनक राव। यावर रामचंद्र की जय। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं के दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं की दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रहे। भाव विवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सके। दोहा। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि, ससीहि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी क्षत्रिय अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता। तापसन निज कही निहारी, हरसि मिले उठी भयहु पुकारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जात दान बोला सुख पाई। अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध आदि विधि कोई। यावर रामचंद्र की जय। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो
उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर। कूल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलव में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिठन माझ निकेता। नृपहि नरीपहि शयन कराई, हय गृह बांधे सिपाजी बनाई। यावर रामचंद्र की जय। कूल सहित शत्रु के जड़ मूल से उखाड़ भाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा के खूब दिलासा देकर महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप धनु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़ा साल में बांध दो। राजा के उपरोहित ही हरि ले गए हो बहोरी, ले रखे से गिरी कोह महु माया करी मति बोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरति उपरोहित रूपा, परे उजाई ते ही से जनूपा। जागे उनपन भाई बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हूँ गवही जेहि जान नारानी। कानन गयो बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानी ही। श्यावर रामचंद्र की जय। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष से नहीं जा गए। जाम जुग भूपति आवा, घर घर उष्टप भाज धावा। उपरहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोहि काजा। जुग समर पाहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। श्यावर रामचंद्र की जय। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधवा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। दोहा। नृपहर से हूँ पहचानी गुर ब्रह्म बस रहन चेत, बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुम्ब। संकेत के अनुसार गुरु के उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, सरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मया तेहि कीन्ही रसोई, विंजन बहु गनि पक सकहि न कोई। विविध मृगन कर आमिष रंधा, तेहि महु विप्र मासु फल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखरि सादर बिठाए। श्यावर रामचंद्र की जय।
पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस खाया। सब ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लागम ही पाला, भेय कास बनिते ही काला। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, हे बड़ी हानि अन्न जन खाहू। भयउ रसोई भूसुर मासु, सबद जऊठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बसनाव मुखवानी। श्यावर रामचंद्र की जय। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठो, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसी की बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। दोहा बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मुड़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उठो। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। जय जय श्री सीताराम।